ओम शांति, नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जिंदगी का हर दिन एक सुंदर खूबसूरत सौगात है, लेकिन वो दिन और खूबसूरत सौगात हो जाता है जब आप किसी खूबसूरत व्यक्तित्व से मिलते हैं। और कहते हैं जिनका चेहरा खूबसूरत हो और व्यवहार सरल और सादा होता है, उनकी खूबसूरती के आगे पूरा चांद भी आधा होता है। तो ऐसे ही खास हमारे साथ एक व्यक्तित्व हैं, सिमरन आहूजा जी। आप फॉर्मर मिस इंडिया 2013 की ऑथर हैं, डांस की क्वीन हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में आपने ख्याति प्राप्त की है। सारा विश्व उनको जानता है, अनेक कलाओं से संपन्न है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रह्मा कुमारीज के इस कैंपस में एक मुलाकात के इस सेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, और इतने खूबसूरती से दिल से आपने इतना अमेजिंग इंट्रोडक्शन दिया है। आपकी शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। जी, मैं देख रहा था इंट्रोडक्शन तो मैंने बहुत कम दिया, आपका बायोडाटा बहुत बड़ा है, इतनी कलाओं से संपन्न है। ये 16 कला हो गई हैं या अभी कुछ बाकी रह गया है? नहीं, अभी तो बहुत बहुत बस इट्स ग्रेस ऑफ गॉड और दया है, और कुछ सोचती नहीं हूँ तो पता भी नहीं शायद मुझ में है या नहीं, बस वो करवाते हैं, मैं करती हूँ। जी, है जो होता है वो बढ़ता है। दीपक में रोशनी होती है, वो खुद ब खुद बिखरती है। ये आपकी नम्रता है, और नम्रता बहुत अच्छा गुण है। जितनी महानता हो उतनी नम्रता हो, तो कहते वृक्ष की जड़ें उतनी गहरी हैं, फिर वो बड़ा सशक्त रहता है, हरा भरा रहता है, फलीभूत रहता है। ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में आप आए, यहाँ आपने थोड़ा वक्त बताया है, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? इस वक्त मैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, तो मैं इजीली कह सकती हूँ शायद इफ नॉट द टॉप 3, जो टॉप 5 डेज मेरे जिंदगी के हैं, ये टॉप 5 डेज में से एक होगा। शायद टॉप 3 भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने सोचा कि मे बी इट कैन बी द 4th डे, मतलब इतना खूबसूरत जो मैंने वक्त यहाँ पर बिताया है, और जो इतना प्यार मिला है दादी जी से, उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं, उनके दर्शन मिले हैं, उनकी जो कशिश है, उनके चेहरे की रौनक जो मैं तो नहीं देख सकती हूँ, लेकिन जो मुझे फीलिंग आई, और मैं कह नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। बस उन्हें देखकर मैं उन्हें देखते ही रही, और मैं मुंह नहीं हटा पा रही थी उनसे, अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी और किसी तरफ। और तब से लेकर अब तक मैं उसी खूबसूरत से पल में जी रही हूँ। अरे वाह! अब कुछ घंटे हो गए हैं, लेकिन इतना प्यार दिया दादी जी ने, सच में मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो हमारी सारी दीदियाँ हैं, वो इतना प्यार देती हैं। तो आज तो इतना अमेजिंग दिन है, क्योंकि 98th बर्थडे सेलिब्रेशन था दादी जी का। मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, और ये किस तरह हुआ मुझे भी पता नहीं। मैंने हाँ किस तरह कहा उन्हें, शायद 30 घंटे 35 घंटे पहले मेरे मुंह से हाँ निकल गया, जबकि मैंने उनसे कहा कि पर मैं काम कर रही हूँ लगभग 22 घंटे, तो मैंने कहा फिर फ्लाइट पकड़ के मैं डायरेक्टली अहमदाबाद आ जाऊँ, तो पर पता नहीं मेरे मुंह से हाँ निकल गया। मैंने कहा ये खूबसूरत मौका है, 98th बर्थडे है, 1 साल से लगातार मुझे वो बुला रहे हैं यहाँ पर, और वो वक्त नहीं ठहरा। मैंने कहा नहीं, आज मुझे पता नहीं मेरे मुंह से हाँ निकल गई, और इतना खूबसूरत फीलिंग है ना। तो ये जो फीलिंग और जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शायद मेरे नसीब में इतने खूबसूरती से लिखा था, नहीं लिखा था तो बस दया से हुआ है, बाबा जी की दया से। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं। हमें वो जो है खुशी रूबरू नजर आ रही है। और देखिए कई बार एक खूबसूरत हाँ के आगे कितना कुछ अच्छा जो है वो हम सोच नहीं अनुभव आता है, कितनी जिंदगी खूबसूरती और लेकर आती है। आप खूबसूरती से जुड़ी हैं, उस जगत से जुड़ी है, यहाँ आकर खूबसूरती के किसी नए आयाम को जानने का आपको अवसर मिला? बिल्कुल। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअलिटी हम हमेशा बात करते हैं, अगर ये उस जगह पर उस वक्त पर अगर वो हमारे साथ हैं तो सब कुछ सरल लगता है। चाहे कुछ सही ना भी जाए तो भी हमें वो सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने द राइट प्रेजेंस ऑफ माइंड में किया जी। लेकिन जब ये एब्सेंट होते हैं हमारी जिंदगी से, मैं बहुत इजीली भूल जाती हूँ कि
हम सब स्पिरिचुअल सोल्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस जी रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है अरे ये तो वाह, आज मैंने इतना प्राप्त किया, ये तो वाह, यू नो आई एम द वन। वो भूल जाते हैं कभी इट्स नॉट मीट्स यू नो द डिवाइन ग्रेस जिनकी वजह से हुआ है। तो जब वो मौका आता है तो मुझे लगता है कि लाइफ इज डिफिकल्ट टू बैलेंस। मन बहुत इजीली फिसल जाता है। बिल्कुल हम राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम एट द राइट सेकंड नहीं ले सकते हैं, जो बहुत जरूरी होता है जी। तो विद स्पिरिचुअलिटी एवरीथिंग इज सो वेल टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सो दैट इज द ब्यूटीफुल फीलिंग। और आज यहाँ के मैं तो सेवेंथ हेवन में फील कर रही हूँ। आज दादी जी का जन्मदिन है और उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे केक भी खिलाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक स्पेशल गिफ्ट दी, इंटरनेशनल गिफ्ट वहां पर लिखा था। तो मैं मतलब उड़ रही हूँ अब। ये बहुत जिंदगी का बड़ा पल होता है जब आप सचमुच ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी आत्माओं से मिलते हैं जो जिंदगी में जो सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। और हमारी दादियों के जो आपने बयान की कि उनकी खूबसूरती, उनका प्यार, उनकी जो नैनों में स्नेह था, जो अपनापन था। कहते हैं सिमरन बहन की 60 साल की उम्र के बाद ना इंसान का जो मन में होता है ना वो चेहरे पे आ जाता है। और आपने बयान किया कि जो 98 साल की उम्र में जो उनकी आध्यात्मिक खूबसूरती है वो जीवन भर उनके श्रेष्ठ कर्मों का नतीजा है, उनकी अच्छी सोच का नतीजा है, उनके अच्छे एटीट्यूड्स का जो है वो चेहरे पर वो झलक है। आपके कुछ ऐसे जीवन में कुछ ऐसे और ऊंचे लक्ष्य हैं, कुछ सेवा के लिए कुछ बड़े ड्रीम्स हैं क्या? सेवा बहुत मुझे करना पसंद है और कहते हैं सेवा तन मन और धन से की जाती है और सूरत शब्द की तो सेवा है ही, मेडिटेशन की सेवा जो सबसे ऊपर है। लेकिन मैं सच कहना चाहूँगी मैं बहुत कम सेवा करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं सब भूल जाऊँ और बस उसी में बहती रहूँ, जैसे पानी है जहाँ ले जाए ले जाए। वाह जी वाह। तो वो जो खूबसूरत एक्सपीरियंस हैं वो मैं यहाँ पर बहुत मैंने आज महसूस किया। और सेवा का बड़ा शौक है मुझे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने काम में भी उसे कभी कभार सेवा समझ के करते हैं। कभी ऐसे लगता है कि मैं सेवा क्यों करूँ जब सब लोग इतने मटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना हो सके कि जो काम हर पल मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे वो वर्ल्ड का काम हो, चाहे वो फैमिली का काम हो या अपना काम हो, फॉर अगर हम अपने आप को गॉड रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से करूँ कि लेट इट बी लाइक सेवा। ये सबसे बड़ी सेवा है, अपनी जो सत्य स्वरूप को जो समझना है उसमें टिकना है, क्योंकि उस जैसी खूबसूरती किसी में नहीं। कि उसमें वो सत्यम शिवम सुंदरम की जो खूबसूरती है हमारे सत्य स्वरूप में वो है। तो आपको 7th नहीं फिर उससे भी ऊपर। लेकिन मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं कहती है, बट इट्स बाय गॉड्स ग्रेस जो होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वो फीलिंग हमेशा हो जाए, वो सेवा की फीलिंग हो, क्योंकि वो है हम वास्तव में जी। वो हमें कोई नया बनना नहीं है, वो वास्तव में हम सिर्फ महसूस करना है कि जी इसके पीछे, इस चेहरे के पीछे, इन आंखों के पीछे मैं हूँ। और बड़ी खूबसूरती फिर प्रकटती है वो सत्य स्वरूप को समझने के साथ। और आप अपने शरीर को भी और प्यार से और अच्छी तरह संभालते हैं। बयान करता है कि आत्मा में वो सूक्ष्मता है, वो इतनी सेंसिटिव है कि वो उस चीज़ को अनुभव कर सकती है। वरना अपने आप में लोग इतने खोए रहते हैं, वो जो इतनी खूबसूरती है जो किसी इंसान में हो, उस जगह में हो, वो महसूस ही नहीं कर पाते हैं। और बताइए आप अपने बारे में। कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो होता है तो ऑफ कोर्स उन्हीं की दया से होता है जी। मैंने जब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया, क्योंकि घर में तो जिस फील्ड में मैं हूँ तो बिल्कुल अलाउड कभी भी नहीं था। तो बचपन से ही हमने कभी टीवी नहीं देखी है मेरे घर में, अब तक मेरे मम्मी डैडी कभी टीवी नहीं देखते जी। तो वो माहौल ही नहीं रहा कि म्यूजिक का हो या टीवी का हो या फिल्म का माहौल हो। और मैं किस तरह रेडियो जॉकी बनी और एंकर कौन होते हैं, क्या होते हैं, मुझे कभी पता ही नहीं था, क्योंकि कभी मुंबई में टाउन में नहीं आई थी कभी मैं, और मैं रहती थी छोटी सी जगह में, कोपरी गांव में, थाने में। तो मुझे लगता है ये गॉड्स ग्रेस है कि समवेयर डीप विद इन जब मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर मुझे ले गई एक फंक्शन के लिए, तब मैंने वहाँ पे देखे एंकर्स हैं। तो वहाँ पर एक लीडिंग एक्ट्रेस थी,
मुझे उनसे फैसिनेशन नहीं हुआ। हालांकि मैंने कभी एक्ट्रेस देखी नहीं थी उससे पहले, लेकिन मुझे जो 2 एंकर्स खड़े थे पोडियम पे, उनसे फैसिनेशन हुआ। मैंने कहा ये क्या है, ये कौन है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो ये काम कर रहे हैं। तो तभी पता भी नहीं था इन्हें एंकर कहते हैं, MC कहते हैं। दो मैं बहुत बड़ी थी लेकिन एक्सपोजर नहीं था। लेकिन किस तरह आपको राह मिलती है ना, वो आपको खुद पता नहीं होता। तो जब मैंने मैनेजमेंट किया 2 साल सिडनम इंस्टीट्यूट से, तो हमें सिखाया गया था यू शुड हैव योर विजन। आपको ये देखना है आपको 5 साल में कहाँ पहुँचना है, 10 साल में कहाँ पहुँचना है। जब काम के लिए जाती थी तो सब पूछते थे आपकी विजन क्या है। मैं कहती थी मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी सोचती नहीं हूँ। क्योंकि जब बिना सोचे ही इतना कुछ मिल रहा है और मैं उस क्षण को एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैं सोचूं क्यों। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही बात नहीं है, आपके ब्रेन्स बिल्कुल अनयूज्ड हैं। जी। मैंने कहा लेकिन मुझे इसी में मज़ा आता है और मैं क्यों प्लानिंग करूं जब सब कुछ आ रहा है मेरे पास। तो मैं क्यों सोचूं, क्यों प्लानिंग करूं। सूरज तो अपनी जगह, धरती जब इधर मुख होता है तो अंधेरा होता है, जब वो मुख सामने उस तरफ आता है तो रोशनी आ जाती है। तो आपका मुख उस तरफ भी हो और आप जिंदगी की और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत प्राप्तियां हैं, जो और ज्यादा ऐसा लगता है कि पाँव जमीन पे ही नहीं कभी पड़ते हैं, आप आकाश में ही हैं और कोई ऊपर से सब कार्य कर रहा है, और अच्छी इसकी अनुभूतियां हों, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सो काइंड। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। स्पेशली हम जज करते हैं लोगों को, तो जब मुझे लोग देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कभी कि उनकी दया से मेरे काम में भी वो दिखाई दें, क्योंकि है तो वही ना, हैप्पीनेस, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड लव। वो तो एसेंस है लाइफ का। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है जहाँ मैं शो कर रही थी और हमारे हिज होलीनेस जी के साथ कोई था, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो सबसे बिगेस्ट हैं हमारे कंट्री के। उन्होंने कहा सिमरन तो बॉलीवुड में करती है, फिल्म फेयर, आईफा और ऑस्कर्स वगैरह होस्ट करते हैं, ऑस्कर्स के प्रेसिडेंट के साथ भी मैंने होस्ट किया है, वो तो स्पिरिचुअल नहीं कर सकेंगे। तो उनकी जो नीस है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिमरन हमेशा स्पिरिचुअल बातें करती है मेरे साथ, तो वो स्पिरिचुअल है, आप विश्वास कीजिए वो कर पाएंगे ये। उन्होंने कहा ये बड़ा शो है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमें नहीं चाहिए है कि, क्योंकि मैंने उनके साथ शो बार्सिलोना में किया था, क्रूज में, तो उन्होंने मुझे उस रूप में देखा था। तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें सोचना कि इस रूप में भी कोई कंफर्टेबल उतना हो सकता है। तो मैंने उनसे, तो एक दिन पहले उन्होंने कहा मुझसे कि आपको पक्का है आप कर पाएंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमारे लिए ये बहुत ही इट्स अ स्पिरिचुअल, मतलब वो ऐसे नहीं है कि चल जाएगा टाइप्स। मैंने कहा मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ये मौका दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे ऐसे मौका मिले। तो इतनी उन्हें खुशी हुई उस दिन के बाद जब मैंने ये शो किया, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं गॉड को प्रे कर रही थी और मैं इतनी नर्वस थी कि इतना, मतलब लोग को ऐसे लगता है कि शायद मैं न कर पाऊँ। तो मालिक की दया से जब मैं कर सकी वो बात, तो मुझे इतनी मैं शुक्रगुजार थी मालिक की। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जहाँ पर भी है ना, जो भी फील्ड में है ना, अगर हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पेरेंट्स से या दीदी से या दादी जी से या हमारे गुरु से मिले ना, तो लाइफ जीने का हमें सही मतलब तो पता ही है। जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं, बजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का ए ही लाहो। तो अगर हमें हमारे मकसद के बारे में पता है ना, तो बाकी सब चीज़ें बिल्कुल जगह में हो जाती है। तो अगर वो ही मकसद से हम रहें, और स्पेशली हमारे यूथ के लिए जो बहुत ज़रूरी है, बहुत आसानी से हम फिसल जाते हैं जहाँ में नहीं होना चाहिए, और इट्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। तो आई थिंक अगर वो स्पिरिचुअल की थोड़ी सी वैल्यूज़ होना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो लाइफ बहुत सुंदर बन सकती है और हम गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द यूथ हम देना चाहेंगे। आपसे मिलकर, और आपने होस्ट बनने की बात की, मुझे तो लगता है कोई ऐसा वक्त आएगा, आप यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, आप वहाँ में विशेष गेस्ट होंगे और आप अपनी वो जो कला है वो यहाँ भी ऐसी गुड विशेस है, सदा जिंदगी आपको बेहतर देती रहे। दिल साफ है और प्यारा है आपका अंदाज, इसलिए सदा करते रहेंगे आप हर दिल पर राज।
तो एक तो मेरे एंकर की बात हो गई जो कभी अलाउड ही नहीं था जी। और जिस तरह मैं रेडियो जॉकी बनी वो भी बिल्कुल अद्भुत है। कभी रेडियो सुनते नहीं थे घर में, अलाउड ही नहीं था। और मैं जय हिंद कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं यूं ही गुजर रही थी ऑल इंडिया रेडियो से। मैंने देखा है कॉलेज। तो वहाँ पर ऑडिशंस थे, अच्छा, रेडियो जॉकी के, और मुझे तो पता ही नहीं ज्यादा, मैं ऐसे ही चली गई बस वॉक करते करते और मैं सिलेक्ट हो गई। आप ऐसे ही जाते जाते बड़ी अच्छी जगहों पे चली जाती हैं। आज देखिए यहाँ भी ऐसे ही। सच में कह रही हूँ। और मैं अंदर चली गई और उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट लिखो। अब मैं तो गाने नहीं सुनती हूँ ज्यादा, तो मुझे पता नहीं था अंग्रेजी के लिए उन्हें चाहिए थी। और सच बताऊं तो मेरी अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि मैं बड़ी फैन हूँ जेनिफर लोपेज की जो बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था। तो पूरी स्क्रिप्ट उनके बारे में लिख ली और सिलेक्ट हो गई। तो बहुत ही ताजुब हुआ। और फिर आर्जिंग करते करते मुझे मेरे जो सुनने वाले थे वो मुझे बताते थे ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे हैं। मेरे रेडियो स्टेशन में मुझे मदद करते थे और वहाँ से ही मुझे एंकर के जॉब्स आने लगे। और जो मुझे कभी ख्याल था कि ये क्या होता है, बस वहीं से शुरुआत हुई। तो मेरी नवरात्रि की भी कुछ शुरुआत ऐसे ही हुई। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है और मुझे भी अजीब लगता है। तो डांसिंग कभी अलाउड नहीं था घर में। तो बचपन में मेरी सहेली को, स्कूल सहेली को कथक सीखना था, तो मैं गई थी उसके साथ फ्री ट्रायल लेने। तो मम्मी आई वापस लेने के लिए, हमारे लिए डांस नहीं है जी। मैंने कहा ठीक है। तो तभी तो मुझे शौक नहीं था, मेरी सहेली गई तो मैं चली गई थी। फिर जब हमारे एक फंक्शन था, मम्मी हमेशा साथ होते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप नाचेंगे हमारे साथ? मैंने कहा ठीक है। तो उस बंदे ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा मेरा, वो बॉलरूम डांस करने के लिए जी। मुझे आती नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि लड़कियां कुछ नहीं करती है, 90% लड़के करते हैं, 10% सिर्फ लड़कियों को खाली घूमना होता है। तो मुझे बड़ा मजा आया। हम हार्डली 2 मिनट नाचे, पर मम्मी की 2 दिन तक घर में इतनी बातें सुनने मिली कि मुझे लगा डांस भी मेरे लिए नहीं है। और फिर जब मैंने एक ब्रोशर बनाया था, डिजाइन किया था 1999 में, तब पढ़ाई भी कर रही थी और उनको पसंद आया था, तो उन्होंने मुझे फ्री पास दी। मतलब जिस चीज से आपको रोका जाता है उस चीज की आप क्वीन बन जाती हैं। हाँ, डांस से रोका, डांस की क्वीन। बिल्कुल। इन दूसरे फिल्मों और जगत से दूर दूर रहते थे तो ब्यूटी क्वीन और वो सारा जगत। पता ही ये नहीं। कुछ ऐसा है क्या कि आपको जिस चीज से रोका? बताइए, मैं आपको किस चीज से रोकूं जो बाकी रह गया हो। 2000 ईयर में मैं मेरी सहेली एक मिली, तो उसने कहा, तो मुझे वो नवरात्रि के लिए मुझे वो फ्री एंट्री मिली थी, तो मम्मी के साथ गई थी। तो वेस्टर्न आउटफिट में भी उनको मेरे एक्सप्रेशंस पसंद आए और मुझे फर्स्ट रनर अप मिला। फिर मेरी जो सहेली थी, एक सहेलियां भी नहीं थी बट पहचान में थी और उससे मैं बहुत पसंद थी, तो उसने कहा मैं आपको एक घाघरा चोली लेके देती हूँ। अच्छा। तो वो जो मैंने 10 दिन पहना साल 2000 में पहली बार, तो मैं क्वीन ऑफ संकल्प बन गई, जो सबसे बड़ा टाइटल है इन द कंट्री जी। जो मैं यूरोप ट्रिप जीती थी, जो कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, सिर्फ सपने देखती थी स्विट्जरलैंड के। तो मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैजिक हो गया। तो वहां से लेके 18 साल मैंने गरबा क्वीन के टाइटल जीते हैं इंडिया में, और अमेरिका में 2011 में थी। मुझे लगा अभी इस साल तो मैं खेल नहीं सकूंगी, तो मम्मी ने कहा क्यों, चलो जाओ, उधर भी जाओ खेलो। मैंने ट्राई किया, वहां पे भी मैंने बेस्ट डांसर का खिताब जीता जी। तो इतना नशा होता है ना मुझे, तो मुझे लगता है सब मेरे लैप में ही आ रहा है, तो मैं क्यों सोचूं, क्यों प्लान करूं। बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे, जैसे मैं इस समय अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सभी जो सुनने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे और इंस्पिरेशंस आपसे लेंगे। मुझे आप सब इंस्पायर करते हैं। यहाँ पर इतने खूबसूरत आत्माएं जो देखने का मौका मिलता है और उनके हर कर्म में वो छलकता है, वो खूबसूरती छलकती है। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ आप सब की। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम हमेशा सोचते हैं कि इट इज़ टाइम टू गिव, है ना, हमें कुछ देना चाहिए। तो कोशिश करके हम ऑफ कोर्स आजकल हमारे यूथ के बारे में हम बात करते हैं, तो आई थिंक ये टीचिंग्स, क्योंकि जब मेरे फैमिली में ही हमें तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मिली हैं, फिर भी स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से हमें पता चलता है कि कोई जाते हैं हैबिट्स में, तो हमें लगता है कि वी शुड डू समथिंग फॉर द मासेस, बिकॉज इनकी मदद करके हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक आप जहाँ पर भी हैं,
ट्राई एंड डू अ स्मॉल थिंग, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। बिल्कुल। वहीं से शुरुआत होती है और जिंदगी जीने का तरीका हमें पता चलता है। जी, जो दीपक जहाँ रखा है बस वहीं से वो थोड़ी रोशनी फैलाना शुरू कर जी, दे, जी, आसपास जी। को रोशनी। सब में कुछ ऐसा है जो खूबसूरत है, उसे देखने को बस नजर की जरूरत है। ये क्षण बेहद सुंदर है, सब कुछ भरा इसी के अंदर है, यही सबसे अच्छा मुहूर्त है, सब में कुछ ऐसा है खूबसूरत है। तो आपको बहुत सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपकी ये विजिट आपकी जिंदगी में और खूबसूरती और खुशियां भरे, ऐसी बहुत दिल की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिए, इस घर है ये आपका, यहाँ आके जो चाहिए वो पाते रहिए। जरूर आएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। सिमरन शुक्रगुजार आपका हैं भी आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आज आपने मुलाकात की सिमरन आहूजा जी से, जो कि फॉर्मर मिस इंडिया 2013 तो है ही, साथ वो बहुत अच्छी ऑथर हैं, डांस क्वीन हैं। साथ ही उन्होंने इस साल 7 अवार्ड जो महाराष्ट्र गवर्नर से पाए हैं, सारे विश्व में, दुबई में, ज्यूरिक में और जाने कहां कहां अनेक अवार्ड 2022 में जीते हैं। ये प्रतीक है इस बात का, यदि अपने मन में आप अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, सेवा भाव लेकर चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जीवन के साथ जोड़कर चलते हैं, तो जीवन भी आपको खूबसूरती के साथ वो सब देता है जिसकी एक मानव इच्छा करता है। और इन इच्छाओं से ऊपर भी राजयोग वो देता है जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप सब जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां पाएं, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।